खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। अच्छा हुआ कि तुम मुझे ये मिल गई। तुम पे तो मुझे बहुत गुस्सा है। मैं तुम्हें मना भी किया था कि अपना फोन बंद मत रखना, मगर तुम। एक मिनट, मैं भाभी से मिल लूं, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। रेहान, अब ये निम्मो नहीं है बल्कि तुम्हारी भाभी है ये। क्यों क्यों मना किया था आपने? इसलिए कि हम नहीं चाहते थे आपने हमेशा चाहा नहीं, हमेशा महरूम किया आपने हमें रिश्तों के दुख सुख से। उस्मान, दिन में डेथ हो और मेरे जनाजे के कारों में से एक मोटा खुद जनाजा बन गया। परजन क्या? बेटा, इंतजार किसका है? एक कंधे का। कंधे का? मैं नहीं आऊंगी शराफत। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तेरी जिद सलामत रहे मुख्तार। इसमें हमारे सबर का बहुत बड़ा हाथ है। दुआ करना हमारा सबर कायम रहे, ताकि तेरी जिद कायम रह सके। खुशियां हासिल करने के लिए कितना वक्त लगता है, और तो बिन बुलाए मेहमान बनकर आ जाते। आज रेहान को मैंने टूटते देखा ग्रैंडपा। दुख तोड़ते हैं खिज़ां की तरह। जैसे खिज़ां पत्तों पर हरियाली नहीं रहने देती, इसी तरह दुख इंसान को सलामत नहीं रहने देते। ऐसे वक्त में तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, वरना वो कभी संभल नहीं सकेगा। पर मैं उसका साथ दूं तो कैसे दूं ग्रैंडपा? एक हमदर्द बनकर। वो मेरी हमदर्दी को कभी समझ नहीं पाएगा। वो निम्रा के दुख अपने सीने में समेट रहा है। तो बेटा, तुम निम्रा के दुख बांट लो। निम्रा के दुख बांटने लगती हूँ तो उसकी हालत मुझे और दुखी करती है। उसे हंसते देखा है मैंने, अब रोते हुए नहीं देख सकती। फैली हुई है हिज्र की तन्हाइयां हर सू, बजने लगी है दर्द की शहनाइयां
इकरार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। अपने आप को संभाल शराफत। 40 दिन हो गए भर जाए, खुद को संभालते संभालते पर आज भी लगता है कि जैसे जवान पुत्र की लाश के सामने खड़ा उसके जनाजे का बोझ आज भी अपने कंधों पर महसूस कर रहा हूं। बस एक तेरा इंतजार। अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ समझ नहीं आती। घर में कहीं पे भी जाता हूं तो लगता है अभी भाभी आकर मुझे समझाने लगेगी। आसमान भी मुझसे मेरी मानो तो रिहान, कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले जाओ। तो शहर का या घर का नहीं, जिंदगी का फरी। तो क्या जिंदगी से भी दूर चला जाऊं? मेरा बस चले तो तुम्हारे सारे दुख ले लूं और अपनी सारी खुशियां तुम्हें दे दूं, मगर क्या करूं, मेरे पास भी दुख ही बचे हैं जिन्हें दिल में छुपाए फिरती हूं। हमसे ज्यादा रेहान दुखी है सफीना। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी जिंदगी जो औलाद के लिए बेहतर था हमने वही किया, लेकिन अब वो सब औलाद की नज़र में गलत हो जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ उसका जहन शादी की तरफ ले आओ। एक खुशी के आने से
सबका गम भी खत्म हो जाएगा। लगता है कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मम्मी जी, एक रिश्ता है मेरी नज़र में। रेहान के लिए रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हम रेहान की शादी निम्रा से करेंगे। क्या? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? वही जिसे तुम समझ कर भी ना समझ बन रही हो। मेरा ख्याल है कि रेहान इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा। उसे इस रिश्ते के लिए राजी होना पड़ेगा, अपने लिए ना सही, अपने भतीजे के लिए जो निम्रा की गोद का आदी हो चुका है। बस एक तेरा इंतजार। ये नहीं हो सकता मामा। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? ये जरूरी तो नहीं कि मैं आपको इस क्यों का जवाब दूं। ये जरूरी है बेटा, बल्कि ये बहुत जरूरी है। मामा, अगर हमने आपकी हर बात का जवाब हाँ में दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ना समझ हैं। अगर हमने आपका हर हुक्म माना तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें फैसला करना नहीं आता। आता है, हमें फैसला करना भी आता है और फैसलों के खिलाफ बगावत करना भी, अगर हम ऐसा करना नहीं चाहते। देखो बेटा, ये हमारा फैसला नहीं बल्कि वक्त की जरूरत है। वाह, अपने फैसले को मजबूरी के तराजू में रखकर कितना अच्छा नाम दिया आपने, वक्त की जरूरत। इस वक्त के सफर में और भी बहुत सी जरूरतें थी, उनमें से किसी को पूरा किया आपने कभी? रेहान, हम अपने कल को डिस्कस करना नहीं चाहते, बल्कि हम तो तुम्हारे आने वाले कल को संवारने की ख्वाहिश रखते हैं। जिसके आज को आपके फैसलों ने बिगाड़ दिया, उसका कल कभी संवर नहीं सकता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम खुद सोचो, अगर तुमने हाँ ना की और निम्रा इस घर से चली गई तो हमारा पोता जो पहले ही माँ से जुदा हो गया, एक बार फिर अपनी माँ से जुदा हो जाएगा। पोता अपनी दूसरी माँ से जुदा ना हो, इस बात की कितनी फिक्र है आपको? और हमारे पापा को हमसे। रेहान, हमारी मजबूरी को हमारे लिए ताना मत बनाओ। हम उस कहानी को दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम निम्रा से शादी कर लो। अब रोने से मसले थोड़े ही हल होंगे। तो क्या करूं भाई? तुम कुछ नहीं करोगी, जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा। क्या करेंगे? मामा कभी नहीं मानेगी। हर इंसान की एक दुखती रग होती है ना, उस पे लफ्जों का थोड़ा सा दबाव इकरार करने पर मजबूर कर देता है। मेरे लंदन से वापस आने तक तुम सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दोगी। अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो। अच्छा, अब अपने आंसू साफ करो और थोड़ा सा मुस्कुराओ। रेहान, हमने तुमसे कुछ पूछा है? मुझे मंजूर है। थैंक यू बेटा। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ।
तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, बल्कि आपकी जरूरत के सामने अपनी जरूरत को रख रहा हूं। बोलो, क्या जरूरत है तुम्हारी? पहले आप वादा करें। नहीं, पहले तुम्हें अपनी शर्त बताना होगी, जिसे तुमने अपनी जरूरत का नाम दिया है। नो, पहले वादा। बिना बात सुने हम वादा नहीं कर सकते। क्यों? आप तो अमूमन बगैर बात सुनाए वादे लेती रही हैं। तो फिर आज वादे के लिए पहले मेरी बात क्यों सुनना चाहती हैं? ये तू क्या कह रही है मुख्तार? तू जानती है कि हम तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते तो रस्मों रिवाज के पाबंद न होते। नहीं मुख्तार, तू जाना चाहे तो तुझे इजाजत, मगर मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द नहीं कर सकती जो उन पर सौतेली मां ला रहा हो। लेकिन मुंसिफ बनो शराफत अली खान, हुक्म चलाने वाला मुंसिफ, वादे निभाने वाला मुंसिफ। अच्छा नहीं किया मुख्तार, तूने हमें हमारी ही अना के वार से मार डाला। एक बात और शराफत, तुम कभी मेरे पीछे नहीं आओगे, ये वादा करो। अभी तो हम पहला वादा निभाने के लिए हौसला इकट्ठा कर रहे हैं, और तू हमसे दूसरा वादा ले रही है। अच्छा, तो तुम हमारी कमान का तीर हम पर चलाना चाहते हो? आखिर आपका बेटा हूं, कोई ना कोई आदत तो कॉमन होगी ना। तुम्हारी आदत हमारी आदत की आदी हो गई, हमें इस बात की खुशी है। अब तुम अपनी आदत ना बदलो, इसलिए हम अपनी आदत बदलते हुए तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हें वादा देते हैं। तो फिर हमारी बहन अनु की शादी आपको वहीं करना होगी जहां वो चाहते हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये नहीं हो सकता। आप वादा कर चुकी हैं। हमने वादा किया है, मगर अपने मकाम से गिरने का नहीं। कैसा मुकाम मामा? आपने भाई को भी कितना संभाल कर रखा था, उनके कपड़ों में सिल्वर तक ना आ जाए इस बात की फिक्र भी रहती थी आपको। बचपन में हमें खेलने भी नहीं देती थी मट्टी में कि कहीं हम गंदे ना हो जाएं। आपने एक मकाम, एक स्टेटस बनाया हुआ था, कहां गया वो मकाम? आखिरकार अपने असली मुकाम तक ही पहुंच गया ना। कब्र की गहराई तो सबके लिए एक जैसी होती है ना। दौलत के चबूतरे पर खड़े होने से इंसान बुलंद नहीं हो जाता मामा। बुलंदी उसे मिलती है जिसमें झुकने की आदत हो। अगर अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं अनु को लेकर गांव जा रहा हूं। ये अब तुम अपनी मामा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। नहीं, बल्कि आपकी खुशी के बदले अपनी बहन की खुशी मांग रहा हूं। ठीक है,
हमें मंजूर है। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा